प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम बाबा संत कबीर का एक पद ले रहे हैं जिसमें जीवन के बारे में बताया गया है और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं कि भजन बिन बावरे तेन हीरा सो जन्म गवायो, कभी न आयो संत शरण में नाते हरि गुण गायो। बह बह मरो बैल की नाई, सोए रहो उठ खायो। ये संसार हाथ बनिए की, सब जग सौदा लायो। चातुर मार चौगनो कीनो, मूरख मूल गमायो। भजन बिन बावरे तेन हीरा सो जन्म गवायो। यह संसार फूल से मर का, सुआ देख लुभायो। मारी चोंच रुई निकसाई, मुंडी धुन पछतायो। भजन बिन बावरे तेन हीरा सो जन्म गमायो। ये संसार माया को लोभी, ममता महल चिनायो। कह तो कबीर सुनो भई साधु, हाथ कछु नहीं आयो। भजन बिन बावरे तेन हीरा सो जन्म गवायो। बाबा कबीर कहते हैं कि मानव जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है और ये भी मिला हुआ है वो भी भगवत कृपा से। ऐसा हमारा कोई भी उत्तम कार्य नहीं है कि जिस वजह से हमें ये मनुष्य जीवन मिल जाए। भगवत कृपा है, उस कारण हमें मानव जीवन तो मिल गया, लेकिन उसका मूल्य हम नहीं जान पाए। कारण क्योंकि हमारा जो आकर्षण है जगत के प्रति वह इतना ज्यादा है कि हम सत्य का अनुभव नहीं कर पाते हैं। और हमें यही उपदेश बाबा कबीर अपने पद के माध्यम से देते हैं कि भजन तो तुम कर नहीं रहे हो। बावरे यानी मूर्ख, पागल मनुष्य। और ये जो जन्म मिला है ये हीरा जैसा है, इसकी कोई कीमत थोड़ी है। आप मनुष्य जीवन को क्या समझ रहे हैं? कोई अगर कहे कि भाई मैं आपको लाख रुपए दूंगा, एक आंख दे दो, तो क्या दे सकता है कोई? बड़ा मुश्किल है। तो इस पूरे शरीर की किडनी, लीवर, क्या क्या इसकी कीमत है। साधारण मनुष्य कहता है कि हमारा तो जीवन बेकार है, लेकिन अगर उसी व्यक्ति से कहा जाए कि भैया आप दोनों आंखें दे दो, दोनों टांगे दे दो, आपको इतना पैसा देंगे, तब वो सोचेगा कि भाई ये तो जीवन ही मेरा खराब हो जाएगा। तो ये विवेक की बात है, समझ की बात है। इसलिए संत कबीर कहते हैं कि कभी न आयो संत शरण में। हम संतों के पास नहीं गए। संत यानी जिन्होंने अपने जीवन को अनुभव कर लिया है, जिसने आत्म अनुभव कर लिया है, जो परम ज्ञान की अनुभूति कर चुके हैं, ऐसे महापुरुषों की शरण में कभी हम गए नहीं। तो हुआ क्या? और प्रभु का गुणगान कैसे मिलेगा? सत्संग के माध्यम से। सत्संग यानी अच्छे लोगों का संग। तो वह जब मिल जाएगा तो हमारी समझ बढ़ जाएगी और हम प्रभु का गुणगान कर सकते हैं। और कहते हैं कि जैसा बैल होता है वह जीवन भर किसान उसको जोतता है, लेकिन हमारे अपने जीवन में भी वही स्थिति है। हम भी संसार में कुछ पाने के लिए पूरे जीवन पर्यंत भागते रहते हैं। अभी ये पाया है, अब और ये कुछ पाना है, इसी उलझन में बने रहते हैं। और होता यह है कि कभी भी हम परम शांति हमें कैसे मिलेगी, इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, विवेक ही नहीं जागृत हो पाता है। तो संत कहते हैं कि ये है संसार हाट बनिए का। ये
व्यापारी जैसा है संसार। दुकान चलाने वाला व्यक्ति जैसे हमसे पैसा लेकर अपने बदले में कुछ माल दे देता है और हम सोचते हैं कि ठीक है, ऐसे ही इस संसार की आकर्षण भरी भूमिका है। सब जग सौदा लायो, और हम इस संसार में कुछ खरीदते कुछ बेचते रहते हैं, व्यापार में उलझ जाते हैं। चातुर माल चौगना कीनो, इस संसार में हम सोचते हैं कि अभी तो मेरे पास इतना हो गया है और आगे चलकर इतना और हो जाएगा। बस इसी उलझन में हम जीते रहते हैं। कुछ इकट्ठा करने के लिए हम अपना संकल्प चलाते रहते हैं और कहते हैं कि मूर्ख मूल गमायो। होता क्या है, इस संसार में कुछ वस्तुएं, पदार्थ, धन संपत्ति हम इकट्ठा करते रहते हैं और बाबा कबीर कहते हैं कि अरे मूर्ख, तूने तो मूल ही गमा दिया, क्योंकि हमने आत्म अनुभव नहीं किया जिसके लिए हम इस संसार में जन्म लिया था। परमात्मा की कृपा से हमें जो जन्म मिला था वह आत्म अनुभव के लिए था, परम शांति के मार्ग की अनुभूति हो जाए जीवन में, इसलिए मिला था। लेकिन हमने उसको भुला दिया और संसार की इस भूमिका में उतर गए कि अभी कुछ पाया है और आगे कुछ पाएंगे। तो बाबा कबीर कहते हैं कि तुमने तो अपना असली धन ही गमा दिया, अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाया, तो आपका जीवन सार्थक नहीं है भाई। कहते हैं ये संसार फूल सेमर का, सुआ देख लो बायो। सुआ यानी तोता देखता है कि सेमर का फूल फल लगा हुआ है और उसमें वो चोंच मार देता है अपना। वो सोचता है कि बड़ा मीठा फल होगा, लेकिन फल में तो रस होता है, स्वादिष्ट भाव समझकर मारता है, लेकिन निकलता उसके अंदर से रुई है। तो वो भी सिर धुन धुन पछताता है कि मैंने कहाँ मुंह मारा है, कहाँ मैंने अपनी चोंच चलाई है जिसमें कुछ रस नहीं मिला, व्यर्थ गया मेरा ये प्रयास। तो ये संसार माया की, माया का लोभी, ये संसार तो माया रूपी, लोभ रूपी माया का भाव हमें देने वाला है। असली बात है हमारे जीवन में संतों के संग की, जिससे हमें सत्संग में जाकर हमारी समझ बढ़े और हम परम ज्ञान, उस परमात्मा के प्रेम में डूबकर आनंद की तरफ बढ़े। यह तो हम भूल गए, लेकिन माया के उलझन में पड़ गए। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, कछु न आयो, हमारे हाथ में कुछ नहीं आ पाया और सारा जीवन जो हमें सहज रूप में उस परमात्मा के प्रेम में डूबने की भूमिका में उतरना चाहिए था, हम व्यर्थ के कार्यों में लगे रहे और अंत में मृत्यु यानी वृद्धावस्था जब आ जाती है तो मृत्यु के स्थिति को सोचकर समझकर हम भयभीत हो जाते हैं और आनंद तो मिल नहीं पाता है, बल्कि अशांति में मन जीता है। क्योंकि संसार की जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, वो सब हमें अभी मिले हैं लेकिन हमारे साथ जाने वाले नहीं हैं, तो फिर पछतावा ही तो होगा और क्या अनुभव कर पाएंगे। इसलिए इस संसार में जो हम आनंदमय जीवन जी सकते थे, उस परम अनुभूति को प्राप्त कर सकते थे, उसको हमने पाया नहीं और व्यर्थ की उलझन में जीते रहे। इसलिए मित्रों, हमें अपने थोड़ा विवेक का आदर करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। नमस्कार।